बच्चों आज जो है हम लोग क्लास 10 की मतलब दर्जा 10 की हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि निस्बत और तनासब। ठीक है, क्या निस्बत और तनासब, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज है, मान लेते हैं कोई भी चीज है तो उसका एक अदद है, यानी कि उसका एक निस्बत है। जैसे मान लेते हैं दूध है और पानी है, ठीक है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ निस्बत होगा, यानी कि उसका ना कुछ रेशियो होगा। तो रेशियो को पहचानने के लिए क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि एक बिस्किट है, एक बिस्किट का पैकेट है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ निस्बत होगा, यानी कि उस बिस्किट में कितना है 10 पीस जो होगा, यानी कि 10 अदद क्या होगा बिस्किट होगा। मान लेते हैं कि एक बिस्किट का पैकेट है, क्या है, एक बिस्किट का पैकेट है। तो अगर बिस्किट का पैकेट है तो एक बिस्किट में एक में से कितना बिस्किट हो सकता है, ये जो हो सके ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, निस्बत कहलाएगा। यानी कि ये जो बिस्किट का जो पैकेट है वो तो एक है, लेकिन टोटल नंबर उसका कितना है 10 है। तो ठीक है, ये हमने समझाने की कोशिश की है कि ये अगर ए निस्बत बी है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, तो इसको भी हम इस निस्बत से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो इसको भी हम लोग इस निस्बत से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं, लिख के उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या काट 0 से, तो ये हो जाएगा 40/21। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे निस्बत में तो 41:21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझना है कि ये रेशियो हमारे जिंदगी में किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसका एक आंकड़ा होना जरूरी है, यानी कि उसका एक अहमियत होना जरूरी है कि वो किस रेशियो में, यानी कि उसकी निस्बत कैसी है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, जो फैजाल अक्ल, यानी कि एलसीएम के बारे में बताया गया। तो एलसीएम यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है, यानी कि ये जो अदद है, इसको क्या किया गया है कि ये ऐसा देखा गया है कि इन दोनों के दरमियान जो है ये कितना मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या किया गया है कि इन दोनों को क्या किया गया है, इसको और इसको क्या किया गया है, एलसीएम दिया गया है, यानी कि जवाब फैजाल अक्ल किया गया है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों चीज को पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा नंबर जो है, यानी कौन सा अदद जो है वो बड़ा है, कौन सा अदद छोटा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने कोशिश किया है, आप भी कोशिश कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं और बना के अपने आप को अच्छा महसूस करा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमने कुछ मिसाल दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ और भी मिसाल हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों को जब अगर हम करेंगे तो 5 और 4 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। ठीक है, अब पहचान ये सब मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको ऐसा करना है कि ऐसे नंबर से गुना करना है जो कि दोनों का बेस बराबर हो जाए, यानी कि नीचे वाला जो नंबर है, यानी कि जो नीचे वाला जो ये दोनों जो नंबर है वो अदद जो है वो दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें आप कितना 20 है तो 5 का पढ़ेंगे तो 5 के 20, यहाँ भी जितना यहाँ उतना यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/20। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ 3 तो है, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 15/20। अब बताओ बच्चों, इनमें से दोनों में से कौन बड़ा है, आप बताओ, दोनों में से कौन बड़ा है, बता सकते हो। उस वाले में कौन बड़ा था, इस वाले में कौन बड़ा है, बताओ, इस वाले में कौन बड़ा होगा, यहाँ पे 8/20 है और यहाँ पे 15/20 है। तो जाहिर सी बात है कि बेस दोनों बराबर है तो बड़ा तो ये होना चाहिए, है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इस तरह से आप मामूल बनाइए और इस तरह से आप तरतीब बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, जैसे अब एक और इसमें आता है जो कि क्या बोलते हैं, इसको हम लोग तसानब बोलते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसका क्या है मतलब, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है, ये इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? प्रोपोर्शन। तो इसको हम लिखेंगे तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो होगा इस हिसाब से जाएगा, यानी कि AD और ये हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है, कुछ नंबर दिया है 5x और उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद दिया है आपको 15 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं और चाहे तो आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना कीजिएगा, इसको पहले आपने लिखा फिर आप गुना करते हैं तो कितना होता है? ये AD था ना, ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है, इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 25:। ठीक है, इस तरह से आप इसको मामूल बनाइए, इसको आप समझिए और समझ के अपने प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल और हैं, कुछ मिसाल और हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को x निकालना है, मतलब x निकालना है हम लोग। ठीक है, x क्या होगा? तो मान लेते हैं 7x। ठीक है, यहाँ पे 7x छोड़ देते हैं, यहाँ पे 3x - 8 और 4x - 8 बाई 2/3। ठीक है, तो इसको हम लोग a/b मान सकते हैं, इसको हम c/d मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो क्या इसको इससे गुना होगा, तो देखिए पहले हम करते हैं इसको इससे गुना, तो 3x - 8 2 4x - 8। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 9x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 24, ये हो जाएगा 8x - 16। ठीक है, अब क्या है कि ये जो x है, ये x जो है, तो एक जगह हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो क्या करेंगे, 8x इधर आएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर, और आपको पता है क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप बताओ, 24 है ना, 24 कितना है, 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब आप पूछिएगा कि 8 क्यों हुआ, तो देखो जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है उसके हिसाब से उस नंबर को रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे अब हम इसको x का तो वैल्यू 8 हो गया, अब इसमें देखते हैं 3 इक्वेशन को निकालते हैं, तो 3 × 8 - 8 यानी कि 24 - 8, तो हो जाएगा कितना, 24 में से 8 गया, कितना बचा, 16, एक आ गया। दूसरा 8x - 8 यानी कि कितना होगा, 32 में से 8 गया, कितना बचा, 24। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक का वैल्यू 24 हो जाएगा, दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को अच्छा महसूस होगा, इसको किताब कॉपी निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है बच्चों।